हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू अवर चैनल। आज हम करने जा रहे हैं रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर का क्वेश्चन नंबर 5। बुक है हमारे पास वीके पब्लिकेशन। ठीक है जी। तो फर्स्ट एंट्री है, द परचेज ऑफ स्टेशनरी फॉर ₹75 वॉज डेबिटेड टू ट्रेड एक्सपेंसेस। स्टेशनरी जब हम खरीदते हैं तो एंट्री होती है स्टेशनरी अकाउंट डेबिट टू कैश। ठीक है, पर यहाँ क्या किया, यहाँ रॉन्गली डेबिट कर दिया उसने। स्टेशनरी की जगह किसको डेबिट कर दिया है? ट्रेड एक्सपेंसेस को। तो जब रॉन्ग डेबिट कर देते हैं तो उसको क्या करना पड़ता है? रॉन्ग डेबिट को क्रेडिट करना पड़ता है। तो एंट्री क्या हो जाएगी? स्टेशनरी अकाउंट डेबिट टू स्टेशनरी अकाउंट डेबिट टू ट्रेड एक्सपेंसेस। और कितने का अमाउंट है? ₹75 का। लिखेंगे बीइंग द परचेज ऑफ स्टेशनरी being the purchase of stationery wrongly debited to trade expenses account, now rectified। ठीक है जी। सेकेंड एंट्री है, रेंट ऑफ ₹500 पेड फॉर द रेजिडेंशियल अकोमोडेशन ऑफ द प्रोपराइटर डेबिटेड टू रेंट अकाउंट। अब रेंट पे किया हमने प्रोपराइटर की रहने के लिए, मतलब उसका पर्सनल अकोमोडेशन के लिए हमने उसका रेंट पे किया। तो पर्सनल जब भी हो तो उसके लिए क्या यूज़ होता है? ड्राइंग्स अकाउंट। क्या यूज़ होता है? ड्राइंग अकाउंट। और उसने ड्राइंग अकाउंट की जगह क्या डेबिट कर दिया? रेंट अकाउंट। अब यहाँ रॉन्गली डेबिट हुआ है, रॉन्गली डेबिट को क्या करना पड़ता है? क्रेडिट करना पड़ता है। तो यहाँ आ जाएगी ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू रेंट अकाउंट विद अमाउंट ऑफ ₹500 being rent account wrongly debited, being rent account wrongly debited, now rectified। नेक्स्ट आ गया, फर्नीचर सोल्ड फॉर 1000 हैज़ बीन पोस्टेड टू सेल्स अकाउंट। तो एंट्री होनी थी कैश अकाउंट डेबिट टू फर्नीचर सोल्ड है ना, कैश अकाउंट डेबिट टू फर्नीचर अकाउंट, पर उसने कर दिए कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स। अब रॉन्गली क्रेडिट हो जाए, रॉन्गली क्रेडिट को क्या करना पड़ता है? रॉन्गली क्रेडिट को डेबिट करना पड़ता है। तो यहाँ लिखेंगे हम सेल्स अकाउंट डेबिट टू फर्नीचर अकाउंट being furniture sold has been wrongly posted to sales account, now rectified। कितने का है? 1000। कितने से एंट्री है? 1000। नेक्स्ट इज फोर्थ एंट्री, प्राइवेट एक्सपेंसेस टू हैव 250 हैव बीन पोस्टेड टू ट्रेड एक्सपेंसेस। अब प्राइवेट एक्सपेंसेस के लिए कौन सी चीज़ डेबिट होती है? ड्राइंग अकाउंट डेबिट होता है। ठीक है, उसकी जगह हमने क्या कर दिया? ट्रेड एक्सपेंसेस डेबिट कर दिया। रॉन्गली डेबिट करेंगे तो उसे क्या करना पड़ेगा? रॉन्गली डेबिट को क्रेडिट करना पड़ेगा। तो यहाँ आ जाएगा ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू ट्रेड एक्सपेंसेस अकाउंट। कितना? 250। ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू ट्रेड एक्सपेंसेस, यहाँ लिखेंगे बीइंग पर्सनल एक्सपेंसेस wrongly debited to trade expenses, now
नाउ रेक्टिफाइड। अब हमने इसको ठीक कर दिया। फिफ्थ एंट्री है 200 कॉस्ट ऑफ रिपेयरिंग द रूफ हैज़ बीन चार्ज टू बिल्डिंग अकाउंट। रिपेयर करने का, जब रूफ को हम रिपेयर कर रहे हैं, बिल्डिंग को रिपेयर कर रहे हैं, तो एंट्री होनी चाहिए रिपेयर अकाउंट डेबिट। क्या होनी चाहिए? रिपेयर अकाउंट डेबिट। और हमने उसको उसके बदले में क्या कर दिया? बिल्डिंग अकाउंट डेबिट। रॉन्ग डेबिट किया तो उसको क्रेडिट करना पड़ेगा। तो यहाँ एंट्री आ जाएगी रिपेयर्स अकाउंट डेबिट टू रिपेयर्स अकाउंट डेबिट टू बिल्डिंग अकाउंट। कितने से? 200। यहाँ लिखेंगे बीइंग बिल्डिंग अकाउंट wrongly debited, now rectified। नेक्स्ट है बिल रिसीवेबल रिसीव फ्रॉम सतपाल ऑफ ₹1000 हैज़ बीन omitted टू बी एंटर्ड। हमें पता है कि जब भी कोई चीज़ एंटर करना ही हम भूल जाते हैं तो उसके लिए हम नॉर्मल एंट्री कर देते हैं। उसके लिए हम नॉर्मल जर्नल एंट्री करेंगे तो वो ठीक हो जाएगी। ठीक है। बिल रिसीवेबल रिसीव्ड। एसेट्स को हमेशा हम क्या करते हैं? डेबिट करते हैं। एसेट्स को हमेशा हम क्या करते हैं? डेबिट करते हैं। तो यहाँ आ जाएगा बिल रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू सतपाल अकाउंट विद अमाउंट ऑफ ₹1000। कितने से आ गया? 1000 से। यहाँ लिखेंगे बीइंग बिल रिसीवेबल रिसीव फ्रॉम सतपाल, बीइंग बिल रिसीवेबल रिसीव्ड फ्रॉम सतपाल has been omitted to enter, now rectified। now क्या? rectified। goods worth ₹200 returned by Rakesh were included in the stock। goods worth 200 रिटर्न बाय लिखा है तो बाय का मतलब होता है ये सेल रिटर्न है। क्या ये? सेल रिटर्न है। और उसकी एंट्री पास नहीं की। जब भी किसी की एंट्री ना पास की हो तो उसको रेक्टिफाई करने का एक सीधा तरीका है कि उसकी जनरल एंट्री पास कर दो। ठीक है। तो गुड्स वर्थ 200 रिटर्न बाय का मतलब है सेल रिटर्न। तो एंट्री हो जाएगी सेल रिटर्न अकाउंट डेबिट, सेल रिटर्न। तो ये एंट्री हो जाएगी सेल रिटर्न अकाउंट डेबिट, सेल रिटर्न अकाउंट डेबिट टू किसने की है? राकेश अकाउंट, टू राकेश अकाउंट। यह लिखना बीइंग गुड रिटर्न बाय राकेश, गुड्स रिटर्न्ड बाय राकेश, नो एंट्री पास्ट, नो एंट्री हैज बीन पास्ट, नाउ रेक्टिफाई। कितने का था? 200 का। तो यहाँ एंट्री डाल देंगे 200। ठीक है जी। थर्ड पार्ट अब आ गया। सम ऑफ 250 पेड बाय वे ऑफ रेंट वॉज डेबिटेड टू लैंडलॉर्ड अकाउंट। अब रेंट जब पे करते हैं तो अकाउंट कौन सा डेबिट होना चाहिए? रेंट अकाउंट डेबिट होना चाहिए। तो गलती से कौन सा अकाउंट कर दिया? लैंडलॉर्ड अकाउंट। जब रॉन्ग डेबिट कर देते हैं तो उसको सीधा कैसे कर सकते हैं? उसको क्रेडिट करके। तो ठीक है, एंट्री करते हैं रेंट अकाउंट डेबिट टू लैंडलॉर्ड्स अकाउंट। यहाँ लिखेंगे बीइंग रेंट पेड is wrongly debited, now rectified। कितने का था? रेंट पेड है हमारे पास 250 का। तो यहाँ से 250 डेबिट और 250 क्रेडिट। फोर्थ एंट्री आ गई हमारे पास। फर्नीचर वर्थ 500 परचेज फॉर पर्सनल यूज़ वॉज डेबिट टू परचेजेज अकाउंट। जब भी पर्सनल यूज़ के लिए हम कोई चीज़ खरीदते हैं तो उसके लिए कौन सा अकाउंट डेबिट होता है? ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट होता है। पर गलती से यहाँ कौन सा कर दिया? परचेजेज अकाउंट। जब भी रॉन्गली डेबिट होगा तो उसको रेक्टिफाई करेंगे कैसे? उसको रॉन्गली डेबिट को क्रेडिट करके। तो यहाँ लिखेंगे हम ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट
ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू परचेजेस, ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू परचेजेस, यहाँ लिखेंगे बीइंग furniture purchased for personal use is wrongly debited, now rectified कितने का है? 500 का। नेक्स्ट फिफ्थ एंट्री आ गई, 500 सैलरी पेड टू कैशियर रॉन्गली डेबिटेड टू हिज पर्सनल अकाउंट। जब भी हम सैलरी पे करते हैं तो अकाउंट कौन सा डेबिट होना चाहिए था? सैलरी अकाउंट डेबिट होना चाहिए था, पर हमने क्या किया, उसका पर्सनल अकाउंट डेबिट कर दिया। जब गलती से डेबिट कर दें, रॉन्ग डेबिट कर दें, तो उसको सुधारने का क्या होता है कि उसको हम क्रेडिट कर देते हैं। तो एंट्री हो जाएगी सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैशियर अकाउंट, कितना? 500, यानी लिखना बीइंग wrongly debited to personal account, now rectified। लास्ट एंट्री है, 2000 was paid to contractor for the extension of the shop building, debit to the repair account। तो हमने बिल्डिंग को डेबिट करना था, गलती से रिपेयर को कर दिया। जब रॉन्गली डेबिट हो तो उसको क्या करना पड़ता है? उसको क्रेडिट करना पड़ता है। तो यहाँ लिख देते हैं बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू रिपेयर्स अकाउंट, कितने से है? विद अमाउंट ऑफ ₹2000। ठीक है, यहाँ नरेशन लिख देंगे बीइंग wrongly debited to repairs, now rectified। तो ये वीडियो बेटा आपको अच्छी लगी हो तो ज़रूर लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। प्लीज़ अपने फ्रेंड्स को ज़रूर बताएं, ठीक है। और अगर इसमें आपको लगता है कि कोई और एडिशन होनी चाहिए या कोई चीज़ आपको ऐसा लग रहा है कि वो ठीक नहीं है, उसको ठीक करना चाहिए, तो ज़रूर कमेंट करके बताएं प्लीज़, है ना। आपकी एक सलाह जो है हमें और अच्छा करने के लिए मोटिवेट कर सकती है। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।